हे गाइस, वेलकम टू इंडिया द विजन। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, यानी कि आज वॉइस का अंतिम दिन है। यानी आज हम लोग टेंस के हिसाब से आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है, यानी कि हम कैसे पहचान पाएंगे कि कौन सा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं, अगर कोई भी सेंटेंस हमारे सामने दिख रहा है और उस सेंटेंस में अगर कोई एक सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट तो होता ही है, उसके बाद अगर कोई विल या शैल का प्रयोग हो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल का प्रयोग होगा और उसमें हैव का प्रयोग होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। यानी कि विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर यूज हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेंटेंस है। तो इसका पैसिव वॉइस हम बनाना सीखेंगे। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग विल या शैल का प्रयोग, उसके बाद हैव, और पैसिव वॉइस में बनाते समय हम उसमें बीन जोड़ देते हैं। बाकी वर्ब का थर्ड फॉर्म हर एक पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। उसके बाद बाई, उसके बाद हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यू विल हैव टॉट मी। तो इस सेंटेंस में हमें क्या दिख रहा है, विल भी दिख रहा है, हैव भी दिख रहा है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज हुआ है। यानी कि ये सेंटेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई होता है, और आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। यानी कि आई और वी के साथ शैल हैव का यूज करेंगे, अन्यथा सबके साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। यानी आई वी को छोड़कर जितने भी बचेंगे सब्जेक्ट, उनके साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो पहले आई के बाद शैल, उसके बाद हैव। अगर नॉट होता तो नॉट का यूज हम करते, और इस सेंटेंस में नॉट तो नहीं है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसमें नॉट तो आएगा ही नहीं। यानी कि आई शैल हैव बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसमें तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता ही है, तो उसी को सिमिलर हम उतार देते हैं। यानी कि आई शैल हैव बीन टॉट बाई, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू होता है। यानी कि यू विल हैव टॉट मी का पैसिव वॉइस बनेगा आई शैल हैव बीन टॉट बाई यू। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, सिंपल। जैसे राकेश विल हैव ड्रंक द वाटर। तो इस सेंटेंस में द वाटर हमारा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है, तो बनेगा कैसे, द वाटर विल हैव बीन ड्रंक बाई राकेश। तो इस तरीके से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखें हमेशा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बदलने के लिए हमें क्या ध्यान देना है, यानी कि सब्जेक्ट अफर्मेटिव का जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, और जो उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, और इसी स्ट्रक्चर पर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होगा वो इस तरीके से होगा, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसका हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो इस तरीके से बदलते हैं, पहले हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म रखते हैं, उसके बाद विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव फॉर्म, उसके बाद हम हैव का यूज करते हैं, उसके बाद नॉट, तब बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का हम कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी सेंटेंस अगर हमें दिखे और उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हमें पहचानना होता है, तो पहले हम ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं। यानी कि अ ट्री के साथ विल का प्रयोग करेंगे, तो विल हैव, उसके बाद नॉट है सेंटेंस में तो नॉट का यूज पहले करेंगे, उसके बाद हम बीन का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि प्लांटेड बाई, ही का होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम। यानी कि ही विल हैव नॉट प्लांटेड अ ट्री का पैसिव वॉइस बनेगा अ ट्री विल हैव नॉट बीन प्लांटेड बाई। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, यानी कि पहले हम विल या शैल का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि इसी स्ट्रक्चर पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो उसका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो स्ट्रक्चर इस तरीके से रखते हैं, पहले विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट के सब्जेक्टिव फॉर्म के अकॉर्डिंग, उसके बाद हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। यानी कि अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट का यूज करेंगे, अन्यथा हम नहीं करेंगे।
चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखना है कि सेंटेंस में वर्ब कहाँ है, सॉरी इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट दिख रहा है अ लेटर। तो जब इसका हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हम सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के सब्जेक्टिव फॉर्म के अकॉर्डिंग हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे, यानी कि अ लेटर के साथ हम विल का ही प्रयोग करेंगे। तो बनाएंगे कैसे, विल अ लेटर हैव, और इसमें नॉट का यूज तो है नहीं तो नॉट का हम प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद हम बीन का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रिटन बाय यू, यानी कि विल यू हैव रिटन अ लेटर का पैसिव वॉइस बनेगा विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाय यू। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, शैल वी हैव हेल्प्ड यू। तो इस सेंटेंस को भी हम पैसिव वॉइस में आसानी से बदलेंगे। कैसे, इस सेंटेंस में हमें क्या दिख रहा है, ऑब्जेक्ट यू दिख रहा है। तो यू के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो विल यू हैव, उसके बाद हम बीन का यूज करेंगे क्योंकि इसमें भी नॉट का यूज नहीं है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हेल्प्ड बाय, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है अस, यानी कि शैल वी हैव हेल्प्ड यू का पैसिव वॉइस बनेगा विल यू हैव बीन हेल्प्ड बाय अस। और देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डब्ल्यू स्टार्ट क्वेश्चन वर्ड को हम पैसिव वॉइस में कैसे बदले। तो पहले हम क्या देखते हैं, अगर कोई सेंटेंस हाउ से, वाई से, वेयर से, व्हेन से, यानी कि व्हाट से अगर ऐसे प्रश्न शुरू होते हैं तो उनका हम पैसिव वॉइस भी आसानी से बनाते हैं। तो कैसे पैसिव वॉइस बनेगा, आइए देखते हैं पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। आइए देखते हैं कैसे होगा। यानी कि पहले हाउ है तो पहले हम हाउ को लिख देते हैं। उसके बाद इसमें देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कौन है। इस सेंटेंस में दिस वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के सब्जेक्टिव फॉर्म के अकॉर्डिंग हम विल या शैल हैव का प्रयोग करते हैं। तो दिस वर्क के साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो पहले हम विल का प्रयोग करेंगे, यानी कि हाउ विल दिस वर्क। उसके बाद हम हैव का यूज करेंगे, इसमें नॉट नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद हम बीन का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड बाय मी, यानी कि हाउ शैल आई हैव फिनिश्ड दिस वर्क का पैसिव वॉइस बनेगा हाउ विल दिस वर्क हैव बीन फिनिश्ड बाय मी। नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि वाई विल ही हैव चीटेड मी। तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा, यानी कि पहले हम वाई को ही लिख देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट कौन है। तो मी है और मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई होता है और आई के साथ हम शैल का यूज करते हैं। तो वाई शैल आई हैव बीन चीटेड बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है तो हम हिम लिख देंगे। यानी कि वाई विल ही हैव चीटेड मी का पैसिव वॉइस बनेगा वाई शैल आई हैव बीन चीटेड बाय हिम। और कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में आसानी से बदल सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हेन विल दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स। तो इन सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बदलेंगे। तो पहले क्या दिख रहा है, हमें व्हेन दिख रहा है तो पहले हम व्हेन का ही यूज करेंगे। उसके बाद देखेंगे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहां है। तो ऑब्जेक्ट हमारा स्वीट्स दिख रहा है और इस स्वीट्स का सब्जेक्टिव फॉर्म स्वीट्स होता है और स्वीट्स के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, यानी कि व्हेन विल स्वीट्स have been distributed by them, यानी कि when will they have distributed sweets का पैसिव वॉइस बनेगा when will sweets have been distributed by them। नेक्स्ट देखते हैं whom will you have taught। तो इस तरीके के जो क्रिटिकल सेंटेंस होते हैं इनका पैसिव वॉइस भी हम सावधानी से बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान रखें जब भी कोई हुम से सेंटेंस शुरू होता है तो उनका पैसिव वॉइस बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना है, उसको हम हु में बदल देते हैं। तो हुम को हम पैसिव वॉइस में बदलते समय किस में बदलते हैं, हु में। तो हु और ये जो यू है ना ये सब्जेक्ट है तो लास्ट में बाई सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। तो कैसे यूज करेंगे, तो पहले हु, उसके बाद विल हैव बीन टॉट बाय यू। अभी हमने बताया कि जो यू है जो सब्जेक्ट है लास्ट में हम बाय सब्जेक्ट यू का यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम यूज करते हैं।
यानी कि उसके बाद बचा क्या, हु बचेगा, हुम को हम हुम में बदल देते हैं। उसके बाद विल हैव बीन, अगर नॉट होता तो यहाँ नॉट का भी यूज हम कर सकते थे, यानी कि हु विल हैव बीन टॉट बाय यू। इस तरीके से सिंपल तरीके से हम पैसिव वॉइस बना देंगे। उसी तरह अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम, व्हाट शैल आई हैव डन, तो इस तरीके के सेंटेंस का भी हम पैसिव वॉइस आसानी से बदलेंगे। कैसे, हमें क्या ध्यान देना है, यहां पर आई है, यानी कि आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। जब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो लास्ट में बाई के साथ हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करते हैं, यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो बीच में क्या बचता है हमारे पास, यानी कि व्हाट के बाद विल शैल हैव बीन, यानी कि व्हाट के साथ हम शैल का तो यूज करेंगे नहीं, तो इसलिए हम यहां पर विल का यूज करेंगे, यानी कि व्हाट विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म डन बाई, आई का मी होता है, यानी कि व्हाट शैल आई हैव डन का पैसिव वॉइस बनेगा व्हाट विल हैव बीन डन बाय मी। तो इस तरीके से कुछ क्रिटिकल सेंटेंसों का हम पैसिव वॉइस में आसानी से बदल देते हैं। अगर डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।